हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है लाइट चैप्टर का। इसमें हम लोग देखेंगे कि घटना चक्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे और मीन टाइम जो भी कॉन्सेप्ट इन बिटवीन आएगा तो ऑन द स्पॉट हम लोग देखेंगे रिलेटेड टू द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चन है। जैसे टेक एग्जाम्पल ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में था। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, जैसे बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि विजुअल रेंज जो होता है उसका कितना रेंज होता है। ठीक है, जो भी सोलर रेडिएशन होता है उसका विजुअल रेंज का कितना रेंज होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में जाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप पहले ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, इसका सिंबल देखिए और बेस्ड ऑन ये, क्योंकि मैंने टाइम बीपीएससी क्या किया कि आगे चल के अभी नैनोमीटर में पूछा और आगे चल के एंगस्ट्रॉम में पूछ लिया है। ठीक है, तो ये सिंस नैनोमीटर में है तो ये 400 से लेकर 700 nm। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा, जैसे आपको एक पेज का शॉर्ट नोट बनाना होगा तो ऑन द स्पॉट आप लिख सकते हैं कि विजुअल रेंज, ठीक है, 400 से लेकर 700 रेंज nm। ठीक है, वही एंगस्ट्रॉम में देखिएगा तो ये 4000 हो जाएगा, 4000 से लेकर 7000। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब देखिए यही सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, प्रीवियस वाला क्वेश्चन में एनएम में था, अभी यह एंगस्ट्रॉम में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मैंने बताया था कि 400 से लेकर 700 एनएम है। ठीक है, मगर एंगस्ट्रॉम में क्या है कि 4000 से लेकर 7000। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये क्लोज आ रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू द रेस्ट। ठीक है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन अगेन है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड है कि ह्यूमन आइज के लिए मोस्ट सेंसिटिव विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ मैंने क्या बोला था, 400 से लेकर 700। ठीक है, एनएम। इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कीजिए तो 4000 से लेकर 7000। और बोर्ड है कि मोस्ट सेंसिटिव, तो अब आपको इसी रेंज में देखना होगा कि मोस्ट सेंसिटिव क्या होगा। तो मोस्ट सेंसिटिव क्या है कि 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि मोस्ट सेंसिटिव 5500। ठीक है, पूछ रहा है कि अमॉन्ग द कलर मेंशन बिलो द आइस इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर। ठीक है, तो आइस कौन से कलर के मोस्ट सेंसिटिव है, तो अगेन ये येलो एंड ग्रीन के लिए है। ठीक है, क्लियर है, येलो एंड ग्रीन। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज व्हाट। ठीक है, तो मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि लाइट और साउंड में क्या डिफरेंस है। साउंड दोनों एक्ट कर सकता है वेव की तरह एंड पार्टिकल की तरह। ठीक है, और लाइट किस तरह एक्ट करेगा, तो ऑप्शन ए बोला कि लाइक वेव, लाइक पार्टिकल। ऑप्शन सी बोला लाइक वेव एंड पार्टिकल। ठीक है, तो लाइट किस टाइप का कर सकता है, मतलब इसका रेडिएशन ऑफ क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, यानी कि लाइट जो वेव है वो वेव की तरह भी कर सकता है और पार्टिकल की तरह कर सकता है। मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा उस लेक्चर को यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइट अपीयर टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज, बोल रहा है कि लाइट अपीयर टू बी ट्रैवल इन लेस स्ट्रेट लाइन। तो यदि मान को चलो एक ये लाइन लेते हैं। ठीक है, तो ये तो टेढ़ा है, बट इसी का कोई भी स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, ये पार्ट या कोई ये पार्ट। तो जब ये छोटा सा हम लोग लेते हैं तो अपीयर करता है कि स्ट्रेट लाइन में, तो यानी कि कम स्केल लेना होगा, राइट। तो ऑप्शन से हम जाते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज होगा तो वो तो ऐसे भी नहीं होगा। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सराउंडिंग। इसको क्रॉस कर दीजिए। और द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप देखने की कोशिश की। लाइट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
वही क्वेश्चन रिपीट करता है कि स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम में कितना होता है, तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि सर्टन थिंग्स को मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ थिंग बिना मीडियम के जो वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं तो लाइट उसमें फॉल करता है। ठीक है, जैसे साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि लाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ मतलब कितना टाइम लेता है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सन से कितना लगता है, तो 8 मिनट लगता है अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट वेलोसिटी, किसका है, तो ऑफकोर्स लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन व्हाट, तो वैक्यूम में है। ठीक है, अगेन द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू विच। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो वैक्यूम में होता है। ठीक है, बट द पॉइंट यही है कि ग्लास में एक मिनिमम होगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि मेनी टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से ही होता है। क्वेश्चन देखिए अगला कि सनलाइट टू रीच अर्थ कितना लगता है, तो अगेन वही 8 मिनट और 8 पॉइंट ऐसे करके दिया है, तो उस रेंज में रखिएगा, यानी कि 8 मिनट अप्रॉक्स लगता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो चेंज नहीं होता है, तो मान के चलिए ये दो, एक तो एयर होगा, ये वाटर होगा। ठीक है, तो रेयर टू डेंसर जा रहा है। ठीक है, तो क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेरिएबल गेट अफेक्टेड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जिसमें है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये आउट ये आउट ये आउट, यानी कि वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल गेट चेंज, यानी कि इसमें पूछ रहा है वेरिएबल विच वन विल गेट अफेक्टेड। ठीक है, क्लियर है? सेम क्वेश्चन, डज नॉट चेंज यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर। ठीक है, डेंसर टू रेयर। ठीक है, इसको मान के चलते हैं कि ये वाटर है और ये रेयर है। ठीक है, तो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, द स्पीड अप एंड द बेंड अवे फ्रॉम, सिंपल सी बात है कि ये डेंस है तो डेंस ये आ रहा है और रेयर है, मतलब यहाँ की ज़्यादा फ्रीडम है तो ये अवे ही जाएगा। ठीक है, वही इसका उल्टा होता कि रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो यहाँ फ्रीडम ज़्यादा था और यहाँ डेंस है तो यहाँ के टूवर्ड्स हो जाएगा, आई मीन टूवर्ड्स नॉर्मल, बट इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे जिसमें है उसका चांस होगा, तो टूवर्ड्स कैंसिल कर दीजिए, टूवर्ड्स कैंसिल कर दीजिए, यानी कि बोले कि इट्स स्पीड स्लो डाउन एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, स्पीड अप एंड बेंड अवे फ्रॉम द, ओके, तो यार बाहर भाग रहा है तो कहीं ना कहीं इसका स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है? ये देखिएगा, द डायमंड अपीयर लस्चरियस बिकॉज, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लिटरिंग कलर इन विथ इन द फॉर्म ऑफ द सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। ठीक है, तो टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम डायमंड टू द ग्लास। बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारा लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, इट्स मतलब ऐसा नहीं है कि ये दो मिरर हो गया तो इधर से लड़ा इधर, इसको नहीं बोलते हैं, ये टोटल इंटरनल नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली एक सर्टन मीडियम होता है। ठीक है, कंसिडर करते हैं कि ये रेयर से गया फिर डेंसर गया। ठीक है, फिर यही वाला पार्ट डेंस से रेयर और फिर ऐसे करके होता है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये होगा डायमंड टू ग्लास। ए कट डायमंड शाइन
ब्रिलियंटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ द डायमंड। ठीक है, तो बताइए, तो यहाँ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हो गया, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रखिएगा। The phenomena used for the optical fiber for the transmission of the light energies, again total internal reflection। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। ठीक है, लाइट वेव, बट इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, the endoscopy used by the doctor for examining the inside of the patient stomach work on the principle of, again it is total internal reflection। ठीक है, इट्स गुड क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट में। सेम क्वेश्चन रिपीटिंग, एंडोस्कोप, ये अच्छा क्वेश्चन है। द रीजन फॉर मिराज इज व्हाट, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर एक तो मिराज हो गया, दूसरा हो गया एंडोस्कोप, तीसरा होगा ऑप्टिकल फाइबर। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक टू इंटीग्रेट द मार्क द इमेज ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा होलोग्राफी। ठीक है, ये जब सुभाष चंद्र बोस का इमेज लगाया गया था इंडिया गेट के सामने, तो ये टेक्निक यूज़ किया गया था। मिराज फॉर्मेशन, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन 3D पिक्चर। ठीक है, तो होलोग्राफी। ठीक है, द जनरेटिंग इमेज ऑन द स्क्रीन बाय द फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इज व्हाट। ठीक है, तो रोस्टर्स स्कैन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक द सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू, तो कौन सा सबसे ज़्यादा वो करता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए कि ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है अल्बीडो। ठीक है, तो अमॉन्ग द फॉलोइंग देखा जाए तो इसका आंसर होगा लैंड कवर विद द फ्रेश स्नो। ठीक है, क्योंकि स्नो सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। रमन इफेक्ट डील विद द लाइट पासिंग थ्रू, तो ऑल द ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर है। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड ए CD ऑडियो प्लेयर यूजेस। ठीक है, तो लेजर बीम। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिएगा, टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड ए सर्टन डिस्टेंस बिकॉज, तो डिस्टेंस सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। ठीक है, द टेक्निक यूज फॉर ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, FM, यानी कि जो टेक्निक यूज होता है ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल इनटू टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इन ह्यूमन आइज द लाइट रे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यूरल इम्पल्स एट द रेटिना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन ह्यूमन आइज जो लाइट होता है वो ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यूरल इम्पल्स कहाँ होता है, तो रेटिना में होता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड होता है। ठीक है,
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। क्लियर है? डायरेक्ट बीम ऑफ द सन ड्यूरिंग द टोटल सोलर eclipse cause irreversible damage to the eyes. The retinal burn is caused by the which of the following component of the sun ray? ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, द कलर ऑफ द स्टार इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट? दिस टेम्परेचर। विच टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ रेटिना? अगेन ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या होगा? इन्वर्टेड होगा एंड रियल। ठीक है, क्लियर है? अब देख सकते हैं कि रेटिना फॉर्म द रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। डिफ्यूजन ऑफ द लाइट इन द एटमोस्फियर टेक प्लेस ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ द लाइट, अगेन सेम क्वेश्चन। द कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स वेवलेंथ। ठीक है, ये देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज मोर देन द वॉयलेट लाइट। ठीक है, यही एक वजह है कि दूर से भी हमें ये रेड लाइट दिखाई देती है। ट्रैफिक की लाइट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द वाइट लाइट इज लेस डिविएटेड बाय द ग्लास ऑफ प्रिज्म? ठीक है, तो रेड लाइट बहुत कम मतलब वो होता है, आई मीन डिविएट होता है। आप वो एक बार ना वो एक स्पेक्ट्रम देख लीजिएगा पूरा सा, सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ समझ में अच्छा से आ जाएगा। उसके बेसिस पे ये सारा क्वेश्चन बन जाएंगे, जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, द सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ व्हाट? ठीक है, तो रिफ्रैक्शन। आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि मीडियम चेंज होता है। ठीक है, यानी कि वन ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट से मतलब क्रॉस करता है, फॉर एग्जांपल रेयर टू डेंसर। बट रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि नो मीडियम चेंज, जिस मीडियम में जैसे लाइट आ रहा था और लाइट ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, क्लियर है? रेड लाइट सिग्नल इज यूज एज ए डेंजरस सिग्नल बिकॉज, बताइए। क्योंकि रेड लाइट ज़्यादा स्कैटर नहीं करता है, मतलब सबसे कम लिस्ट स्कैटर करता है। द सन एंड मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज, बताइए। रिफ्रैक्शन, अगेन सेम क्वेश्चन। रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक, क्लियर है? वेवलेंथ ज़्यादा है और लिस्ट डिविएट होता है और स्कैटर होता है। ठीक है, स्कैटरिंग इज लेस। सनलाइट लुक ब्लू, क्यों? कि शॉर्ट वेवलेंथ आर स्कैटर मोर देन द लॉन्ग वेवलेंथ। Scattering of the light, again same question. The sky appear blue due to scattering of the light. Sea seem blue due to reflection of the light and scattering of the light by drops of water. ठीक है, astronauts see sky color as a black because there is no atmosphere. Which one of the following type of the mirror is used to see traffic behind the car? ठीक है, तो बताइए। मैं पहला लेक्चर में इसको बताया था कि जो कार का रियर वाला व्यू होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। रीज़न इसके पीछे ये था कि ये स्मॉल इमेज फॉर्म करता है बहुत सारी गाड़ियों का। ठीक है, विच मिरर यूज एट द रियर, अगेन कॉन्वेक्स। सेविंग मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। ठीक है, मिरर यूज फॉर सर्च लाइट कौन सा होता है? तो कॉनकेव। डेंटिस्ट कौन सा? कॉनकेव। ठीक है,
द मिरर यूज बाई डेंटिस्ट कॉनकेव, ठीक है। हाउ मेनी इमेज विल फॉर्म्ड इफ द पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल मिरर, ठीक है। तो इन्फिनेटिव, यदि कोई चीज़ यहाँ प्लेस किया जाए तो इन्फिनेटिव फॉर्मेशन होगा। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाई एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी व्हाट, तो अगेन 2θ, क्लियर है। इमेज फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, तो इट्स नथिंग बट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइंग, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ द लाइट इज पॉसिबल, डिस्पर्सन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये प्रिज्म में होता है, ठीक है, क्लियर है। अगेन लाइट इज मेड ऑफ द 7, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द लाइट इज नथिंग बट प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो ये क्वेश्चन देखिए, रीडिंग ग्लास आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ द लेंस, ठीक है। रीडिंग ग्लास के बारे में बात हो रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस। बेसिकली देखा गया कि जो कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको नथिंग बट कॉन्केव लेंस और इट इज़ नथिंग बट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज मिनिमाइज द मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, ठीक है। तो बताइए, तो कॉन्केव लेंस इज यूज टू मिनिमाइज द मायोपिया, ठीक है। टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द लॉन्ग साइट कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स, ठीक है। फॉर मायोपिया डिफेक्ट इज क्योर्ड बाई व्हाट, मायोपिया बोल रहा, तो कॉन्केव, क्लियर है। द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट विजन इज व्हाट, कम से कम कितना दूरियां होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन गेट रिपीटेड। द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन द डायोप्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पावर ऑफ द लेंस, अगेन क्वेश्चन पूछा भी गया, तो डायोप्टर। इन ए ह्यूमन आइज इमेज फॉर्म्ड एट, तो ये रेटिना पर फॉर्म होता है। इन ए लॉन्ग साइटेडनेस द इमेज आर फॉर्म्ड एट बिहाइंड रेटिना, ठीक है। प्राइमरी कौन कलर होता है, तो ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, यानी कि येलो नहीं है, ठीक है। तो बस ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लगा लिए घटना चक्र से। आप एक बार इसे देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं देख होंगे तो पहला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी हम लगा लिए, तो इंपॉर्टेंट हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।